अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू फखरे पाकिस्तान डिफेंस। नाज़रीन, 1965 पाक भारत जंग के दौरान पाक वतन के अजीम सबूतों ने अजमतो हिम्मत और बुलंद हौसले की वो मिसालें कायम की कि दुनिया हैरान रह गई। आलमी दिफाई माहिरीन ने 1965 की जंग को तारीख की हैरान कुन जंग करार दिया। 24 सितंबर के दौरान जहां पाक वतन के सबूत जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी की मिसालें कायम कर रहे थे, वहीं चंद ऐसे वाकयात भी पेश आए जिनसे बाखुदी अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाक फौज के जवान और अफसर ज़हनी इतबार से भारतीय फौज से कई गुना आगे हैं और किसी भी जंग के दौरान दुरुस्त और बर वक्त फैसले से जंग का पासा पलट देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, जहां हम आपको पाक फौज के ऐसे ज़हीन और बहादुर अफसर के बारे में बताने लगे हैं जिन्होंने अपनी हाजिर दिमागी से न सिर्फ दुश्मन की कैद में जाने से खुद को बचाया, बल्कि 70 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी भी बना दिया। 1965 की जंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर खान मेजर अकरम के हमरा हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे और गलती से इन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भारतीय फोर्सेस के कैंप के नजदीक उतार दिया, जहां उस वक्त 70 भारतीय सोल्जर मौजूद थे। और जब नसीरुल्लाह बाबर को ये एनालाइज हुआ कि ये भारतीय कैंप है, तो उन्होंने अपनी आवाज खोने की बजाय इन्होंने हाजिर दिमागी से काम लिया। नसीरुल्लाह बाबर ने अपनी गन बाहर निकाली और भारतीय फौजियों को हुक्म दिया कि पाकिस्तानी फौज ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और मैं जहां इसलिए आया हूं ताकि जहां हथियार डलवा कर तुम्हारी जान बचा सकूं, लिहाजा अपने हथियार डाल दो। नाजरीन, भारतीय फौज के जवानों ने डर कर ठीक ऐसा ही किया और नसीरुल्लाह बाबर के कहने पर आपने हथियार फेंक दिए। इसी तरह नसीरुल्लाह बाबर भारत की पूरी कंपनी को जंगी कैदी बनाकर पैदल वापस पाकिस्तानी इलाके में लेकर गए। नाजरीन, नसीरुल्लाह बाबर के इसी कारनामे पर उन्हें 17 जुर्रत से नवाजा गया, जबकि मेजर अकबर को तमगा कादी आजम से नवाजा गया। नसीरुल्लाह बाबर ने 1947 की जंग भी लड़ी और 1971 की जंग में भी हिस्सा लिया। नाजरीन, 1971 की जंग में ये तेज डिवीजन की सपोर्ट में अंटरली ब्रिगेड की कमांड कर रहे थे और बाद में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड भी करते रहे और इस जंग में जख्मी भी हुए। मेजर जनरल ओहदे के पहुंचने के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले ली और फिर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर अपॉइंटमेंट कर लिया गया। 1974 में इन्हें ताजिक बागियों को सरदार मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ ट्रेनिंग और फंडिंग का टास्क सौंपा गया। सरदार दाऊद खान बड़े लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे और 1960 और 1961 के दौरान अफगान फौज के जरिए इन्होंने बाजोड़ पर भी हमला किया था, जिसे पाकिस्तानी कमांडर्स ने फौरन नाकाम बना दिया और यही SSG का पहला ऑपरेशन भी था। नाजरीन, मशहूर अफगान गुरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद और गुलबदीन हिकमत सियार नसीरुल्लाह बाबर के ट्रेन किए हुए ही मुजाहिद थे। ये ही नहीं, 1992 में नसीरुल्लाह बाबर वजीर दाखिला भी थे। उस वक्त कराची में MQM का राज था। MQM वालों ने नसीरुल्लाह बाबर को खत में लिखा कि तुम्हारी बोरी तैयार है। MQM वाले लोगों को मारकर उनकी लाशों को बोरी में डालकर वीरानों में फेंक दिया करते थे। धमकी वाला खत मिलने के बाद अगले दिन नसीरुल्लाह बाबर ने 9-0 के सामने मौजूद थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो माँ पैदा ही नहीं हुई जो ऐसा बेटा जन्म दे जो नसीरुल्लाह बाबर को कत्ल कर दे, और ना ही वो बरी बनी है जिसमें मेरी लाश डाली जाए। और फिर जितना भी MQM वाला गन नसीरुल्लाह बाबर के दौर में खत्म हुआ, वो फिर किसी भी दौर में नहीं हुआ। नाजरीन, नसीरुल्लाह बाबर को 17 जुर्रत के साथ साथ खिलाले जुर्रत का भी अवार्ड दिया गया। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की भी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक इमरान हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।